अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी कहानी और एक ऐसे किरदार के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे शायद आज का खैबर पख्तूनख्वा बहुत शिद्दत से तलाश कर रहा है, लेकिन इसे अभी तक पहचान नहीं पाया। एक ऐसी शख्सियत जो ना सिर्फ आज के हालात को समझती है बल्कि आने वाले वक्त के बदलते मंजरनामे को भी देख सकती है। आज मैं आपको उस नौजवान की कहानी सुनाने वाला हूं जो धुएं, दावों और सियासत के शोर से बिल्कुल अलग है। खामोशी से मुसलसल और सच्चाई के साथ लोगों के दरमियान काम करने वाला शख्स। एक ऐसी शख्सियत जो ताकत के नहीं, लोगों के दिलों के रास्ते से सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सुहेल अफरीदी की। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के बिखरे हुए हालात, नौजवानों की मायूसी, सियासी इंतशार और माशी दबाव के बीच जिस उम्मीद का चिराग रोशन हो रहा है, आज मैं उसी चिराग के बारे में खुलकर बात करने जा रहा हूं। तो तैयार रहें, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं बल्कि एक पूरा नया जाविया, एक नया नजरिया और एक नई हकीकत आपके सामने खुलने वाली है। दोस्तों, आज का खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां माशी मुश्किलात हैं, बेरोजगारी, सियासी इंतशार और सिक्योरिटी चैलेंजेस ने अवाम के जहनों में बेयकीनी की एक गहरी दीवार खड़ी कर दी है। ऐसे माहौल में अगर कोई शख्सियत अवाम के दरमियान से उभर कर सामने आती है, जो इनके दुखों को समझती हो, इनके मसले अपनी आंखों से देखती हो और सबसे बढ़कर इनके मसाइल को हल करने के लिए संजीदा हो, तो वो किरदार खुद ब खुद नुमाया हो जाता है। सुहेल अफरीदी भी एक ऐसी ही उभरती हुई शख्सियत हैं जिन्होंने मौजूदा हालात के पस मंज़र में खुद को अवामी सतह पर एक मजबूत, समझदार और संजीदा नाम के तौर पर मनवाया है। वो न सिर्फ नौजवानों के करीब हैं बल्कि इनकी सोच वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जदीद भी है और अपनी रवायात के साथ जुड़ी हुई भी। सुहेल अफरीदी की इब्तिदाई ज़िंदगी भी आम नौजवानों जैसी मुश्किलात और माशरती दबाव से भरी हुई थी। वो एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां तालीम, रोजगार और माशी इस्तेहकाम एक मुसलसल जदोजहद थी। ये वो वक्त था जब केपीके दहशतगर्दी, कमजोर मईशत और बुनियादी सहूलतों की कमी जैसे संगीन मसाइल का शिकार था। लेकिन यहीं से इनकी शख्सियत की बुनियाद पड़ी। एक ऐसा नौजवान जो हालात से टूटने के बजाय इनसे मुकाबला करने का हौसला रखता था। इनकी जिंदगी के वो इब्तिदाई साल इन्हें आम लोगों के करीब ले आए, क्योंकि वो आज भी उन मुश्किलात को न सिर्फ समझते हैं बल्कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज का केपीके नौजवानों के शदीद दबाव का शिकार है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई ने जीना मुश्किल बना दिया है, तालीम महंगी हो चुकी है और सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुस्तकबिल के ख्वाब धुंधला दिए हैं। ऐसे में सुहेल अफरीदी की नौजवानों से कुर्बत एक ताकत बनकर सामने आती है। वो इनकी बात सुनते हैं, इनकी मुश्किलात जानते हैं और सबसे बढ़कर नौजवानों के लिए उम्मीद जगाने वाली जुबान बोलते हैं। अक्सर लीडर्स नौजवानों को सिर्फ तादाद समझते हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी नौजवानों को मुस्तकबिल की ताकत और फैसला साज सलाहियत समझते हैं। यही वजह है कि इनका नाम नौजवानों में तेजी से मकबूल हो रहा है, क्योंकि वो जज्बाती नारे नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी बात करते हैं। इनकी समाजी खिदमात भी इनकी शख्सियत का एक नुमाया पहलू हैं। उन्होंने अपने इलाके में तालीम, फलाही कामों, नौजवानों की मदद और मसाइल के फौरी हल में भरपूर किरदार अदा किया है। वो इन लोगों में शामिल हैं जो किसी मसले को देखकर दूसरों का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद आगे बढ़कर कोशिश करते हैं। चाहे वो किसी गरीब खानदान की मदद हो, किसी इलाज के लिए ताउन हो, किसी बेरोजगार नौजवान को रोजगार का रास्ता बताना हो या कम्युनिटी सतह पर फैसले करने हो, सुहेल अफरीदी हर जगह अमली इक़दाम के साथ नजर आते हैं। यही अमली और ज़मीनी किरदार इन्हें आम सियासतदानों से अलग और नुमाया बनाता है। आज के केपीके के हालात में लीडरशिप के नए मयार सामने आ रहे हैं। लोग ऐसे शख्स की तलाश में हैं जो करप्शन से पाक हो, लोगों का दर्द समझता हो, आम लोगों के मामलात से वाकिफ हो और जदीद दौर के तकाज़ों को भी समझता हो। सुहेल अफरीदी की खसूसियत यह है कि वो रवायती कबायली इक़दार जैसे गैरत, इज़्ज़त, सादगी और ईमानदारी को बरकरार रखते हुए जदीद सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। यही इम्तिजाज इन्हें आज के नौजवानों और बुजुर्गों दोनों के दरमियान काबिल एहतराम बनाता है। वो सख्त लहजे की सियासत के बजाय दलील, बर्दाश्त, मुस्बत गुफ्तगू और अमली कदम पर यकीन रखते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना कर रहा है वो सूबे के नहीं बल्कि पूरी कौम के मसाइल बन चुके हैं। माशी बदहाली सबसे बड़ा मसला है। बेरोजगारी के मौके कम हो रहे हैं, सनत तरक्की नहीं कर रही, कारोबार मुतासिर हो रहा है और इसके बायस नौजवानों में बेचैनी बढ़ रही है। इन हालात में सुहेल अफरीदी जैसे लोग खास अहमियत रखते हैं क्योंकि वो नौजवानों और माशरे की नफ्स को बेहतर तौर पर पहचानते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ हुकूमत या सियासी दावे मसाइल हल नहीं कर सकते, बल्कि कम्युनिटी और क़यादत को मिलकर एक रोड मैप तैयार करना होगा। वो बारहा इस नुक्ते पर जोर देते हैं कि नौजवान अगर सही सिमत में चलें तो सूबा चंद सालों में खुद कफालत के करीब जा सकता है और इसकी बुनियाद सिर्फ एक मजबूत सोच और अमली तरबियत से पड़ेगी। अमन और अमान भी केपीके का एक अहम मसला बन चुका है। अगरचे माजी के मुकाबले में बहुत बेहतरी आई है, लेकिन अब भी चैलेंजेस बाकी हैं। ऐसे हालात में एक मजबूत, समझदार और एतदाल पसंद क़यादत की ज़रूरत है जो न सिर्फ आवाम में एतमाद बहाल कर सके बल्कि नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से हटाकर मुस्बत और तामीरी रास्ते पर लगा सके। सुहेल अफरीदी की इस हवाले से सोच बहुत वाज़ेह है। वो अमन को सिर्फ पुलिस या फौज की जिम्मेदारी नहीं समझते बल्कि इसे माशरती जिम्मेदारी का नाम देते हैं। इनका यकीन है कि जब नौजवान तालीम, रोजगार और एतमाद हासिल करेंगे तो पूरे इलाके का माहौल बदल जाएगा। यही वो सोच है जो इन्हें आज के हालात में एक मुनासिब मौजू और मुस्तकबिल के लिए अहम शख्सियत बनाती है। केपीके का एक बड़ा मसला सियासत में इंतशार भी है। लोग तकसीम हो चुके हैं, जमातें एक दूसरे के खिलाफ हैं और इस सियासी खींचातानी के नतीजे में अवाम के बुनियादी मसाइल पस पुश्त चले गए हैं। सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़ इस बारे में मुनफरिद है। वो न नफ़रत की सियासत करते हैं, ना इश्तियाल अंगेज़ी की। इनका हदफ हमेशा अवाम रहा है। वो कहते हैं कि अगर हर फैसला अवाम की भलाई के मुताबिक किया जाए तो सियासी इख्तिलाफ ख़त्म तो नहीं हो सकता मगर कम ज़रूर हो सकता है। यही वजह है कि वो मुखालिफ राय रखने वाले लोगों के साथ भी एहतराम और दलील के साथ बात करने को तरजीह देते हैं। इस एतदाल पसंद रवैये की केपीके को बहुत ज़रूरत है, जहां नौजवान शिद्दत से थक चुके हैं और एक मुस्बत और बेलाग क़यादत चाहते हैं। मुस्तकबिल के हवाले से देखा जाए तो सुहेल अफरीदी जैसे लोग खैबर पख्तूनख्वा के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। नौजवानों का एतमाद हासिल करना, समाजी सतह पर मजबूत काम करना, वक्त की तब्दीली को समझना और इलाके की ज़रूरियात के मुताबिक मनसूबा साजी, ये वो खसूसियात हैं जो एक मजबूत लीडर में होनी चाहिए। सुहेल अफरीदी के अंदर ये तमाम खसूसियात नुमाया नज़र आती हैं। अगर वो इसी रफ्तार से अवामी सतह पर मजबूत होते गए तो आने वाले वक्त में वो न सिर्फ अपने इलाके बल्कि पूरे सूबे के लिए मुस्बत तब्दीली का जरिया बन सकते हैं। इनका विजन जदीद भी है और अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ भी। यही वो पहलू है जो इन्हें आने वाले बरसों में एक बेहद अहम और काबिल एहतराम क़यादत बना सकता है। अवामी सतह पर भी इनकी पजीराई बढ़ती गई है। लोग इन्हें एक साफ किरदार का मालिक समझते हैं। उन्होंने हमेशा इज्जत, शराफत, दलील और खिदमत को अपनी पहचान बनाया है। यही वजह है कि इनकी बातों में विजन महसूस होता है और लोग इन पर एतमाद करते हैं। इनकी शोहरत सोशल मीडिया की मरहून मिन्नत नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बनने वाला एतमाद की वजह से है। आज जब लोगों को जाली दावों, झूठे वादों और खाली बयानियों से नफरत हो चुकी है तो सुहेल अफरीदी जैसे सच बोलने वाले, हकीकत पसंद और बाअमल लोग खुद ब खुद नुमाया हो जाते हैं। आखिर में अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा आज जिस मकाम पर खड़ा है, इसको एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो अवाम की ज़ुबान समझती हो, इनके दर्द को महसूस करती हो, अमली कदम उठाना जानती हो और सबसे बढ़कर आम लोगों के दरमियान रहकर इनके लिए बेहतर मुस्तकबिल की राह निकाल सके। सुहेल अफरीदी इस जिम्मेदारी के लिए एक संजीदा और मौजू शख्सियत के तौर पर सामने आते हैं। इनकी ज़िंदगी, तजुर्बा, सोच और अंदाज़ क़यादत सब इस बात की गवाही देते हैं कि वो इस सूबे के लिए मुस्बत तब्दीली का किरदार बन सकते हैं, बशर्तिया कि इन्हें वो मौक़े और ताउन मिले जिसके वो हकीकी मानों में मुस्तहिक हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।